ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় সীমান্তে সদা জাগ্রত রয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। ৫৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে গত এক বছরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন বিএসএফ নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ইন্সপেক্টর জেনারেল সূর্যকান্ত শর্মা। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. সালে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হলেও উত্তরবঙ্গে এই ফ্রন্টিয়ার প্রতিষ্ঠা পায় ১৯৮৮ সালে। সবচেয়ে বড় ফ্রন্টিয়ার হলেও গত এক বছরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে তাদের কাজকর্মের ধরন অনেকটাই বেড়েছে। আধুনিক পদ্ধতি মেনে চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সাফল্য হয়েছে বিএসএফ। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। বিএসএফ নর্থ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ইন্সপেক্টর জেনারেল সূর্যকান্ত শর্মা জানান, গত আগস্ট মাসে বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর থেকে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এরপরও বিজিবির সঙ্গে বিএসএফ এর সম্পর্ক ভালো রয়েছে। অনুপ্রবেশ রুখতে সিসিটিভি, বায়োমেট্রিক গেট সহ উন্নত মানের যন্ত্রের সাহায্যে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১০% কাঁটাতারহীন বেড়া থাকলেও তা সমাধান করতে কাজ হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ এলে তা রুখতেও সব রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গরু পাচার রুখতে সব রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৩ বিঘা করিডোরে অনুপ্রবেশ রুখতে সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। बांग्लादेश में भी एक्टिविटी सामान्य रूप से चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है। हमारे किसान अपनी खेती कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। सीमा पर अगर कोई इस तरह का व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके पास में फर्जी दस्तावेज हैं, तो हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को लिखते हैं। हम UAID को भी लिखते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के SP को भी लिखते हैं, और जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए वो पूरी कार्रवाई करते हैं। बंगाल पुलिस को क्या और ज्यादा एक्टिव रोल? नहीं, बंगाल पुलिस को हमें सहयोग मिल रहा है समय समय पर। जहाँ भी हमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के SPs को बताते हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, हम सभी को पत्र लिखते हैं, जो एजेंसीज हैं सबको पत्र लिखते हैं। इस तरह का फेक मिला है उस पर, और उसको कैंसिल करने की कार्रवाई तुरंत करते हैं। ये कार्य अभी चल रहा है, काफ़ी जगह पे कैमरा लग गए हैं और भी लगातार सुचारू रूप से काम चल रहा है। सीमा सुरक्षा बल की कुछ गाइडलाइंस हैं, हम उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्मगलिंग और अन्य गतिविधियों में संलग्न हैं, उनको हम हर हालत में पुलिस को सौंपते हैं और उसकी FIR भी कराते हैं। नहीं, ये जो गाइडलाइन पहले से चल रही है, उस पहले हम नहीं करते थे, और पहले से जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। वी हैव वेरी गुड रिलेशंस एट द डिफरेंट लेवल विद द BGB, एंड व्हेनेवर वी आर मेकिंग एनी रिक्वेस्ट टू देम, और दे आर मेकिंग एनी रिक्वेस्ट टू देम रिगार्डिंग माइनर इश्यूज, दे हेल्प अस, वी ऑल्सो हेल्प देम। बहुत सारे सोल्यूशंस हम यूज़ करते हैं, और प्रिसाइजली मैं अभी नहीं बता सकता मेरे पास ना। मिलन मेला जो होता था वो फेंसिंग से लगने से पहले काफ़ी होता था, और फिर चूंकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती थी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलन मेला अगर हो तो उसमें सभी एजेंसी शामिल हों, और कोई इलीगल और अनऑफिशियल मिलन मेला नहीं होना चाहिए। 3 बीघा कॉरिडोर में कोई नॉन कॉपरेशन नहीं है, हमारा बहुत अच्छा कॉपरेशन है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और लैंड एक्विजिशन के लिए वो हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो जितना भी संभव प्रयास हो सकता है, सीमा सुरक्षा बल 3 बीघा कॉरिडोर में सब प्रयास कर रही है। हमने अपने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस वहाँ लगा रखे हैं, और उनका बहुत अच्छा हमें इनपुट मिलता है। उसके माध्यम से हम रोकथाम कर रहे हैं। पहले भी चल रहा था, अभी भी हम काम कर रहे हैं। मैंने बताया टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमने लगा रखे हैं, कर रहे हैं। हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। हम समय समय पर स्थिति का आकलन करते रहते हैं, और उसके हिसाब से स्थिति जैसी बनती है उसके हिसाब से हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा फोकस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, और मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। हम डेली बेस पे उनके साथ फ्लैग मीटिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है कि उनके साथ में फ्लैग मीटिंग करनी है, कल भी हमने 10-12 जगह पे फ्लैग मीटिंग की है, और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। मैंने बताया कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जितने भी संसाधन हैं और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, उन सबको मिला करके उसको पूरी तरह से सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।
डेटा मिल जाएगा आपको, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हुआ है डीआईजी जी साहब। ये मैंने अभी अपने डाटा में बताया था कि इतने हमने बांग्लादेशी पकड़े हैं। हमने जनवरी से लेके अभी तक 194 बांग्लादेशी पकड़े हैं और उसमें इंडियन नेशनल 197 है। इस बल का गठन विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। ये बल अपनी दक्षता से कश्मीर, पंजाब एवं अन्य जगहों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका है। यहाँ पर भी जो हालात हैं उन हालातों को सीमा सुरक्षा बल बहुत अच्छी तरह से और नियंत्रण कर रहा है। बीजीपी के साथ हमारा निरंतर संपर्क है और बीजीपी के साथ हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। बॉर्डर पर हालात जो रहते हैं वो छोटे मोटे अपराध बने रहते हैं और उनको हम उसी हिसाब से टैकल करते हैं। जो आप जिस बारे में पूछ रहे हैं उस दृष्टि से हमारा कोई अभी इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। अपने जवानों को हम ब्रीफ कर रहे हैं। हमने काफ़ी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बॉर्डर पे लगाए हैं और विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं हमारे पास जिनसे हम बॉर्डर की बहुत अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी कर रहे हैं और जो भारत सरकार के आदेश हैं उनके हिसाब से हम कार्य हमने वहाँ पे हमने काफ़ी कैमरे लगाए हैं और बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई हैं जितने गेट्स हैं उन सब पे, तो वो सब इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा तकरीबन 10% इस फ्रंटियर का एरिया अनफेंस्ड है और उस एरिया को फेंस करने के लिए भारत सरकार की तरफ से निर्देश हैं और उनके हिसाब से हम उस दिशा में बहुत ही त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर कोई इस तरह के लोग आने की कोशिश करेंगे तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनको नहीं आने देंगे। देयर इज ए प्रेशर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, दे आर ट्राइंग टू कम बट BSF is professionally stopping them as per the policy of the government. जितना भी अनफेंस्ड एरिया है उसको फेंस करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में हमारे पास में बंगाल सरकार का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जहाँ पे फेंसिंग नहीं है वहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो रहा है और हम जल्दी से जल्दी वहाँ पे फांसी देवा के आसपास भी हमने काफ़ी अनफेंस्ड एरिया को प्लग कर दिया है और बनेश्वर जोत में फुलवाड़ी में काफ़ी लंबा गैप है, वहाँ भी हमने फेंसिंग लगा दी है। कुछ जगह पे फेंसिंग लग रही है। हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास है। नहीं, हम लोग जो काउ स्मगलिंग और जो जितने भी अपराध हैं उनको सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त के बाद में हमारा बीजीबी के साथ में निरंतर संपर्क है और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हमारे कमांडेंट्स और उनके COs हैं उनके साथ में संपर्क है। हमें जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे कोई मूवमेंट है तो हम उनको बताते हैं और वो आकर के, ऐसा कुछ नहीं है, वो जगह जगह पे है। ठाकुर गांव है, पंचगढ़ है, इस तरह के जगह पे थोड़ा मूवमेंट है, दिनाजपुर में भी है, लेकिन वो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। वो कोशिश होती रहती है समय समय पर, लेकिन हम उसको रोक रहे हैं और जो सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से हम किसी को आने नहीं दे रहे। वो सिचुएशन के हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट अपना करते रहते हैं। हमारा बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट है। पूरा बॉर्डर हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक तरह से बहुत अच्छा डिप्लॉयमेंट कर रखा है और हम किसी भी अपराध को होने नहीं देंगे। उसमें कोई समस्या नहीं है।